नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। तारीख थी 14 जुलाई 2017। कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक 10 वर्षीय बच्ची जो गणित और अंग्रेजी में बेहद होशियार थी और जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी माँ, जो घरों में साफ सफाई करने का काम करती थी, और उसके पिता, जो एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी करते थे, चिंतित हो उठे। उन्होंने बेटी को घरेलू उपचार दिए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। वे उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा। कुछ घंटों बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, तुम अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी 30 सप्ताह से गर्भवती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। यह सुनकर बच्ची के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपनी बेटी से प्यार से पूछने लगे कि उसके साथ यह सब कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन वह मासूम बच्ची तो जानती ही नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है और इससे ऐसा हो सकता है। डॉक्टर ने माता पिता और बच्ची की हालत देखकर महसूस किया कि कुछ अनर्थ हुआ है जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती है और पिता भी नौकरी के लिए बाहर रहते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर बच्चे की काउंसलिंग करवाई। मनोचिकित्सकों से बड़े प्यार से उससे पूछा कि उसे किसने कैसे कैसे छूने की कोशिश की। प्यार और दुलार पाकर कुछ टॉफियां और चॉकलेट मिलने के बाद बच्ची ने बताया कि उसके बड़े मामा कुल बहादुर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करते थे। यह सुनकर पुलिस, डॉक्टर और बच्ची की मां को बेहद गुस्सा आया। मां ने कुल बहादुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कुल बहादुर ने स्वीकार किया कि वह नवंबर-दिसंबर 2016 से लगातार बच्ची के साथ यह घिनौना कृत्य कर रहा था। इसके बाद बच्ची के गर्भपात का सवाल उठा, लेकिन डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह न केवल कानून का उल्लंघन होता बल्कि बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता था। बच्ची के पिता ने पहले जिला अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट देखकर न्यायाधीश ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी, क्योंकि भ्रूण 30 सप्ताह से अधिक का हो चुका था। माता पिता ने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट का रुख लिया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जब इस घटना की जानकारी मिली तो बच्ची के घर पर भीड़ लगने लगी। यह खबर हर घर तक पहुंच गई कि कैसे एक मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ कई महीनों तक यह जघन्य अपराध किया। बच्ची गोल मटोल होने के कारण उसके माता पिता को उसके गर्भवती होने का पता नहीं चला था। चूँकि गर्भपात की अनुमति नहीं मिली, बच्चे को जन्म देना पड़ा। 17 अगस्त 2017 को उसे चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल GMCH में भर्ती कराया गया। उस 10 साल की बच्ची को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसके घर मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मी क्यों आते हैं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि ये लोग क्यों आते हैं और उसका पेट इतना अजीब क्यों है। पिता ने उसे बताया कि उसके पेट में पथरी हो गई है और उसे निकलवाने का समय आ गया है। बच्ची की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बच्ची के पिता ने अस्पताल प्रशासन और अदालत के सामने यह शर्त रखी थी कि बच्चे के जन्म के बाद वे उसे न देखेंगे और न ही अपनी बेटी को देखने देंगे, क्योंकि उनका उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं होगा। यह बात स्वीकार कर ली गई। आखिरकार एक बड़े ऑपरेशन के जरिए बच्ची ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद डॉक्टर जब राउंड पर आई तो उन्होंने उस 9 माह बनी बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें लाकर दूंगी। बच्ची ने मासूमियत से कहा, मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि इस बच्ची ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया है और उसे यह भी नहीं पता कि उसने एक जीती जागती गुड़िया को जन्म दिया है। डॉक्टर साहिबा ने उसकी मांग पूरी की और उसे एक खिलौना लाकर दिया। बच्चे के जन्म के बाद माता पिता अपनी बेटी को घर ले गए, लेकिन नवजात बच्ची को सेक्टर 15 के एक चाइल्ड होम में रखा गया, जहां उसकी परवरिश शुरू हुई। पुलिस ने मामले की पुष्टि के लिए एक DNA टेस्ट करवाया कि क्या बच्चा वाकई में कुल बहादुर का है
डीएनए रिपोर्ट आई और वह कुल बहादुर से मेल नहीं खाई। यह खबर फैलते ही फिर से हड़कंप मच गया कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था, बच्चा उससे मैच नहीं कर रहा है। बच्ची की फिर से काउंसलिंग करवाई गई। डॉक्टरों के पैनल से प्यार से उससे पूछा कि क्या उसके बड़े मामा जैसा कोई और भी उसके साथ ऐसी हरकतें करता था। बहुत पूछने पर बच्ची ने बताया कि उसके छोटे मामा शंकर भी उसके साथ कुछ ऐसी ही हरकतें करते थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों भाई इस बात को जानते थे कि बड़े भाई ने पहले बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था और छोटे भाई ने उसे चुपके से देख लिया था। छोटे भाई की जिम्मेदारी थी कि वह अपने बड़े भाई को रोकता, लेकिन उसने भी वही किया। नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक जब भी माँ बाप घर से नहीं होते, दोनों मामा बच्ची का फ़ायदा उठाते। वे उसे टॉफ़ी, चॉकलेट या खाने का सामान देकर अपनी गलत हरकत को अंजाम देते थे। बच्ची इस गलत हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। पुलिस ने छोटे मामा शंकर का भी डीएनए सैंपल लिया और इस बार डीएनए मैच कर गया। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में डीएनए रिपोर्ट आ गई। पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में तेजी से चार्जशीट दाखिल की गई और अदालत में भेज दी गई। 31 अक्टूबर 2017 को जिला अदालत में दोनों मामाओं को दोषी करार दिया। महज 2 दिन बाद 2 नवंबर 2017 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। छोटे मामा का मामला सिर्फ 18 दिनों में निपट गया, जबकि बड़े मामा को 30 दिन लगे, क्योंकि उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, वे सलाखों के पीछे ही रहेंगे। इधर बच्चा लगभग 4.5 महीने तक सेक्टर 15 में चाइल्ड होम में रहा। इस बीच जब यह खबर अखबारों में चल रही थी तो महाराष्ट्र के एक दंपति को बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने चंडीगढ़ आकर चाइल्ड होम से संपर्क किया और बच्चे को गोद ले लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह बच्ची आज भी एक अच्छा जीवन जी रही है। जिस बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया था, उस समय उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास थी। जिस महिला जज ने यह फैसला सुनाया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की कि उस बच्ची की परवरिश और भविष्य के लिए उसे आर्थिक सहायता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए देने का घोषणा किया, जिसमें 1 लाख नकद और 9 लाख की एफडी करने का आदेश दिया गया। जिला अदालत की जज ने राशि बढ़ाने की सिफारिश की, जिसके बाद बच्ची को कुल 12 लाख रुपए की घोषणा की गई। बच्ची पढ़ाई में बहुत होशियार थी, खासकर अंग्रेजी और गणित में, और पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती थी। हालांकि उस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी मिल गई है, लेकिन जो दर्द उसने जुलाई से नवंबर तक सहा है, उसे न तो उसके माता पिता कभी भूल पाएंगे और न ही वह बच्ची। मीडिया का जमावड़ा उसके घर पर लगातार लगा रहता है, जिससे आसपास के लोगों को उसकी पहचान मालूम हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उसकी पहचान भी उजागर कर दी थी, जिससे उसे भविष्य में भी इसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामले में मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग करें और पीड़ित की पहचान को उजागर न करें। यह कहानी किसी को परेशान करने या दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है, आपको सचेत करने का है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।